श्रीमद् सुख सागर अध्याय 4 भगवान का सब सुनने वालों को दर्शन देना और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। सूत जी शौनकादिक ऋषिवरों से बोले, जब समस्त ऋषि मुनि संत और महात्मा इस अमृत रूपी कथा का सुनकर शुद्ध चित हो गए तो उसी समय प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने सांवली सूरत और मोहनी मूर्त चतुर्भुज रूप धारण करके पीतांबर मुकुट शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर वैजंती माला पहनकर उस ज्ञान यज्ञ में उपस्थित होकर समस्त जनों को दर्शन दिए। प्रभु श्री हरि विष्णु जी की पवित्र मूर्ति पहले जिसने मन में मस्तिष्क में कथा के श्रवण करने में समा गई थी, कथा स्थल पर उपस्थित समस्त साधु महात्मा देव आदि सब अपने सामने प्रत्यक्ष भगवान विष्णु जी के दर्शन कर गदगद हो गए और वहां उपस्थित समस्त ऋषि मुनि समस्त जन प्रभु श्री विष्णु जी की जय जयकार करके फूलों की वर्षा करने लगे। भक्ति महिमा सहित पूजा कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। शरद कुमार जी, देवर्षि नारद और प्रभु जी का भजन कर मगन हो गए। सबकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी सबको मनोकामना पूर्ण होने का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। फिर नारद जी सनत कुमार जी से बोले, हे भगवान, जिन्होंने इस अमृत रूपी कथा को श्रवण किया है वह सभी जन पवित्र हो गए हैं। इस अमृत रूपी कथा के श्रवण करने से और कौन कौन भवसागर पार उतरेंगे यह आप मुझे बताइए। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, इस कलयुग में जो भी प्राणी पापी, दुष्ट, लालची और चुगलखोर कामी उत्पन्न होकर अपने क्रोध से अपने आप ही जलते रहेंगे, वह प्राणी इस अमृत रूपी कथा को श्रवण करने और पढ़ने से पवित्र हो जाएंगे, मुक्ति का धाम प्राप्त कर लेंगे। जब हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, ये आप इसे ध्यान से सुने। दक्षिण देश में तुंगभद्रा नामक नदी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण आत्मदेव बहुत ज्ञानी, महान विद्वान और बहुत धर्मात्मा थे। आत्मादेव की पत्नी का नाम धुंधली था। वह काफी झगड़ालू प्रवृत्ति वाली, पति की आज्ञा को अवहेलना करने वाली स्त्री थी। धुंधली उस समय मोह माया के चक्कर में रहकर अपने पति आत्मदेव को अनेक कष्ट दिया करती थी, लेकिन ब्राह्मण आत्मदेव अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहते थे। वह इसे प्रभु की मर्जी मान अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय बीतता रहा। समय बीतते बीतते ब्राह्मण आत्मदेव पर बुढ़ापा आने लगा, लेकिन आत्मदेव अभी तक संतान सुख से वंचित था। ब्राह्मण आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक व्रत और जप किए, परंतु वह संतान सुख से वंचित रहे। एक दिन ब्राह्मण देव बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गए। संतान प्राप्ति के लिए घूमते घूमते एक घने वन में पहुंच गए। वन में घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल हो गए। दोपहर हो गई थी, गर्मी बहुत तेज लग रही थी। ब्राह्मण आत्मदेव घूमते घूमते पानी की तलाश में एक तालाब पर पहुंच गए। उसने पहले अपनी प्यास बुझाई, फिर तालाब के पानी से स्नान कर थोड़ा सा जलपान किया और फिर वहीं समीप के नीचे वृक्ष के पास छाया में बैठ गए। उसी समय एक तेजस्वी महात्मा वन से गुजर रहे थे। ब्राह्मण आत्मदेव को वन में इस तरह गुमसुम बैठा देखकर तेजस्वी ब्राह्मण उनके पास आए। अपने सामने तेजस्वी ब्राह्मण को खड़ा देख आत्मदेव ने तुरंत खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर उन तेजस्वी ब्राह्मण को प्रणाम किया। उस तेजस्वी महात्मा ने आत्मदेव से पूछा, हे विप्र, क्या बात है? तुम इस वन में क्या कर रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर इतनी दासी क्यों है? क्या कारण है? तेजस्वी ब्राह्मण की बात सुनकर आत्मदेव की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। हाथ जोड़कर बोले, महात्मा जी, शायद आप मुझे पूर्व जन्म में मेरे किसी पुण्य से मिले हैं, किंतु मैंने कुछ पाप किए थे जिस कारण से मैं आज तक संतान से वंचित हूं कि पुत्र न होने से पितृ भी नरक में चले जाते हैं। इसी दुख के कारण मैं इस घने वन में मरने के लिए आया हूं। इस बियावान वन में कोई जंगली जानवर आके मुझे खा लेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की कोई संतान नहीं होती उसका जन्म लेना व्यर्थ होता है। घर समाज के लोग भी उनकी इज्जत नहीं करते। महात्मा जी, इसके अलावा मैं जो भी गाय पालता हूँ वह भी बांझ रह जाती है
और जो वृक्ष लगाता हूँ उस पर कोई फल नहीं आते। मैं हर तरह से निराश हो चुका हूँ। यह कहकर ब्राह्मण आत्मदेव जोर जोर से रोने लगा। आत्मदेव को रोता देख वह महात्मा जी उसके कंधे पर हाथ रख उसमें सांत्वना देने लगे और बोले, हे विप्र, रो मत, धैर्य रखो। मैं अभी देखता हूं कि तेरे नसीब में संतान सुख क्यों नहीं है। यह कहकर महात्मा जी ने बहुत गौर से आत्मदेव की कर्म रेखा देखी और फिर आत्मदेव से बोले, तेरे जीवन में संतान सुख का योग नहीं है और अगले 7 जन्मों में भी तुझे संतान प्राप्त नहीं होगी। इस कलयुग में संतान से सुख की आशा करना भी बेकार है। संतान माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करती है, माता पिता की जरा भी सेवा नहीं करती और अपनी पत्नी व सास आदि के कहे अनुसार चलती है और माता पिता को कष्ट देती है। यह संसार झूठा है, इसमें सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं। भाई बहन, स्त्री पुरुष, पुत्र अपना कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यक्ति स्त्री पुत्र भाई बहन आदि के मोह में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। विप्र, तू ये सब संतान सुख आदि की बात छोड़ और प्रभु भजन में ध्यान लगा, इसी में तेरा उद्धार है। उस महात्मा के लाख समझाने पर भी आत्मदेव ने क्या कहा, यह हम कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज की कथा का हम यही समापन कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।